आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बड़े टेक्निकल इशू के ऊपर, जिसमें हम आईआईटी और साथ में एमबीबीएस की सीट्स के बारे में बात करें। देखिए, बहुत बात हुई राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के अंदर की इतने बच्चों पे इतनी सीट और इतने बच्चों को खाली जाना पड़ रहा है। और इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चों ने ये भी बता दिया कि भाई, इतने बच्चे अगर सरकारी नौकरी के लिए पेपर देते हैं या फिर इतने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं या इतने बच्चे आईआईटी के लिए एग्जाम देते हैं, उनको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता। ये वो जनरेशन है जिन्होंने 2014 से पहले के भारत के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। ज्ञान तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये थे कितने साल के उस समय 2014 से पहले। लेकिन आज के युग में जब आपके पास एआई है, गूगल है, आपके पास हर तरीका है जहां से आप फैक्ट जान सकते हैं, तो आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? इस जनरेशन को पता होना चाहिए कि 2014 से पहले आपके हाल क्या थे। आज मैं आपको दो मेन पॉइंट्स पे बात करने जा रहा हूं, एक आईआईटी और एक एमबीबीएस की सीट्स के बारे में। देखिए, आईआईटी 2014 से पहले हमारे पास 9,784। अब मैं हिंदी में बोल गया तो शायद कुछ को हिंदी भी ना पता चले, तो इंग्लिश में बता दूं, 9,784 सीट्स हुआ करती थी। 9,000 यानी लेस देन 10,000। ठीक है। आज की तारीख में आईआईटी में लगभग 18,160 से लेकर के 18,500 तक की सीटें हैं, यानी 18,500 मैक्सिमम बदल रहा हूं, चलो आप 18,000 ही मान लो राउंड ऑफ करके। मतलब तब से अब में लगभग दुगनी सीट हो गई है पिछले 12 साल में। अब सोचिए, एक साथ इतनी सीटों में 12 सालों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको एक ही चीज रटाई जाती है कि नेहरू ने बनाया आईआईटी, नेहरू ने बनाया आईआईएम। पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं उनके बारे में, उस पर ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। लेकिन समस्या यह है, जिनके बाप, जिनकी दादी, दादी के पिताजी और जिनकी माताजी परोक्ष रूप से एक तरह से 10 साल तक प्रधानमंत्री रही, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया, उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं जाकर के एमबीबीएस की सीट्स के बारे में। एमबीबीएस की 2014 में टोटल सीट थी 51,348। ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी, 51,348। और आज की तारीख में लगभग 1,29,000 सीट्स हैं। कितनी? 1,29,000। 1,29,000, 1,29,000 सीट है। करोगे डबल, डबल से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने काम किया या नहीं किया? मेरा यहां पे वो भी मुद्दा नहीं है। एमबीबीएस में 77,600 सीट यानी 77,600 सीट्स बढ़ी, 151% की ग्रोथ से। अगर आप पूरा का पूरा नेहरू एरा, इंदिरा एरा, राजीव एरा, यूपी एरा जोड़ लीजिए, उन्होंने जितनी सीट जोड़ी उससे ज्यादा सीट्स, मैं इसमें वाजपेयी जी के 5 साल नहीं जोड़ रहा हूं, केवल मोदी एरा में देख रहा हूं, इतनी सीटें बढ़ गई। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर इस कंपैरेटिव स्टडी को आप देखेंगे तो कहीं से भी आप ये नहीं निकाल सकते कि भैया काम नहीं हुआ। एजुकेशन की फील्ड में जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया, शायद पहले कभी किया ही नहीं गया। अब आप अंदाजा लगाइए, एम्स की बात करिए, एमबीबीएस स्टेट्स की बात कीजिए, आईआईटी की बात कीजिए, ट्रिपल आईटी की बात कीजिए, एनआईटी की बात कीजिए, सारे बनाए गए हैं और वो इसी कालखंड में सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो मेक श्योर दैट व्हेन यू कमेंट ऑन समथिंग, व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग्स, तो पहले थोड़ा सा आप अपने फोन का, अपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का, अपने आईपैड्स का यूज कीजिए और साथ में थोड़ा इसका यूज कीजिए। छोटे से डाटा को आप कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा हाउ मच गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन ग्राउंड, नॉट ऑन रील्स। यहां आपको समझना है कि वास्तविकता में बच्चों के लिए काम हुआ है। ऐसा नहीं है
कि काम नहीं किया गया। जो दिखाया जा रहा है और जो वास्तविकता है, दोनों में बड़ा अंतर है। जिन्होंने खुद कुछ कभी नहीं किया, वहां से प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे इस वीडियो को आई थिंक समझूंगा कि आप कुछ इंफॉर्मेटिव लेकर के जा रहे हैं मेरे वीडियो से। ऐसी और वीडियो को जानने के लिए और डाटा लेने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल को, दोनों को फॉलो करते रहिए। मैं आपको इस तरह की और जानकारी देता रहूंगा। सर्वप्रथम पाठशाला, शोभित एस डी शर्मा।